पाकिस्तान आतंकवाद को पोसता है, पालता है, बड़ा करता है और बाहर भेजता है। सीमा को पता है कि वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, बच्चों को बचपन से धर्म जिहाद के प्रति भड़काया जाता है। आज भी अगर सीमा दोषी है, आज भी अगर सीमा पाई जाती है कि जासूस है, आतंकवादी है, ट्रेनिंग लेके आए, आप डबल फांसी दो, मैं खड़े होकर फांसी दिलवाऊंगा। या लव बाइट, लव के निशान, प्यार के निशान को तो साहब हम बीच में नहीं घुसने वाले हैं। इन प्यार के निशानों में हम कौन हैं? क्या आप भी लगवाते हैं इंजेक्शन? क्या आप भी खाते हैं गोलियां सर्वाइकल, बैक एक, जॉइंट्स पेन के लिए? पाए 3 दिन के अंदर इंस्टेंट पेन रिलीफ, पाए दवाइयों से मुक्ति। शालीमार बाग के अंदर नीचे दिए नंबरों पर करें संपर्क। सबसे पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई अपने प्यार को पाने के लिए, जिसके बाद अंजू भारत से पाकिस्तान गई। इस सब के बीच कई तरह के सवाल उठे और सीमा हैदर पे भी उठे, अंजू पे भी उठे, मगर अब अंजू पाकिस्तान से अपने बच्चों के प्यार के लिए एक बार फिर भारत वापस आ गई हैं। उनके बच्चों के प्यार ने उन्हें वापस खींचा है, ये अंजू का कहना है, मगर सीमा हैदर उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कह रही हैं। अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट AP सिंह जी। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। नहीं, वो लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही, तो आजकल मीडिया से प्रभावित हो तो एजेंट एजेंट का अर्थ नहीं समझती। खैर सीमा, एजेंट क्या होता है और क्या नहीं होता, लेकिन लोग कह रहे तो इसलिए कह, मुँह से निकल गया होगा। उसका कोई ऐसा भाव नहीं, कोई ऐसा व्यू नहीं, उसे परिभाषा नहीं पता एजेंट होते क्या हैं। लेकिन सब लोगों की चर्चाएँ हैं, लोगों के हैं, तो मुझसे निकल जाता है, बोल देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, आप सीमा जी के वकील भी हैं और वो आपको भाई भी मानती है। ऐसे में जी, मैं भी बहन मानता हूँ। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि जो बात उन्होंने कही वो आपसे पास हुए बिना गई थी वहाँ? ऐसा नहीं है, मैं कोई उनका सेंसर बोर्ड थोड़ी हूँ। ना होता है कि वकील साहब से तो पूछ के ही बोलेंगे। ऐसा नहीं, ना मैं सेंसर बोर्ड हूँ, ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना मैं प्रोड्यूसर हूँ, कोई ऐसा नहीं। बस पत्रकार लोग हैं, आप लोग कुछ भी चाहते हैं घुमा फिरा के, ऐसा उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, कोई भाव नहीं है। ना वो जानती है एजेंट क्या होता है, एजेंट की परिभाषा क्या होती है, एजेंट की ड्यूटी क्या होती है, एजेंट की कंप्लायंस क्या होती है। अब उसे खुद कहा जाता था ISI, उसे आतंकवादी कहा जाए, उसे ISI की नहीं पता क्या होती है ISI। स्पाई बोला जाता था, स्पाई नहीं पता उसे क्या होता है स्पाई। जासूस समझ सकती है, हिंदी का शब्द है। तो आतंकवादी चलो चलता है कि आतंकवाद फैल रहा है, ये सब इसलिए समझ सकती हैं। और वो उसने ऐसा नहीं कहा, ना वो ऐसा कहने की इच्छुक है। हाँ, बस वो दिखाया लोगों ने कि देखो अंजू कह रही है सीमा को कोई जानता नहीं है, तो ठीक है, उसने कह दिया होगा, निकल गया होगा मुँह से कि लो अब तो जानते हैं, अब जानते हैं, अब चर्चा हो रही है, अब तो जानते हैं सीमा को लोग। उसने कहा अंजू ने कि पाकिस्तान में से, जब एक न्यूज़ चैनल ने पूछा बाघा बॉर्डर पे तो कि चोट कैसी हैं, ये कितने सवाल पूछे गए आपसे, सुरक्षा एजेंसियों ने कितने घंटे पूछताछ की, तो वो पूछताछ नहीं बता पाई। 1 घंटा हुई, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, कहाँ 10 मिनट का है, कहाँ 1.5 घंटा तक, वो नहीं बोल पाई। चोट का कहने लगी नेकलेस से वो होता है, तो नेकलेस से कभी चोट लगती है? नेकलेस से तो लग सकती है, नेकलेस से। नेकलेस से महिलाओं की सुंदरता का प्रतीक है, सौंदर्य का साधन है, ज्वेलरी है। हमारे यहाँ हाथी था और हाथी को मोटी सांकल से बांधा जाता था, पैर एक पैर बांध दिया जाता था। तो हाथी की उस सांकल में भी ऐसी नहीं खोरेच होती थी जो हाथी को कभी घायल कर दे। उसकी भी शरीर था, उसकी भी चोट, तो इसलिए वो भी चिकनी होती थी। सांकल भी, कुत्ते की सांकल जंजीर होती है ना, भैंस की जंजीर होती है ना, भैंस की जंजीर भी ऐसी नहीं होती है कि वो भैंस की गर्दन को छील दे, गर्दन पे चोट पहुंचा दे, जो भारी लोहे की होती है, कई कई किलो की होती हैं वो जंजीरें। कहने का मतलब है कि जो निशान थे वो उनको वहाँ पे मारपीट की गई, उन्हें टॉर्चर किया गया, हरेसमेंट किया गया, DV एक्ट डोमेस्टिक वायलेशन वाली बात है, इसलिए उन्हें मार के भगाया गया, इसीलिए वो निकल के आए, इसीलिए उन्हें परेशान करके ऐसा उनके साथ किया गया। ये हुआ उनके साथ। अच्छा, ये बताइए कि अगर जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है सीमा जी के मुंह से निकल गया वो शब्द, लेकिन उन्होंने बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ ये बात कही थी कि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान गई, इतना खूबसूरत देश छोड़कर। अब वो वहाँ से वापस आई हैं, हो सकता है पूरी ट्रेनिंग लेकर आई हूँ। तो क्या उन्हें इसे कैसे पता है, उन्हें कैसे पता कि ट्रेनिंग मिलती है? उन्हें वहाँ पता है,
ट्रेनिंग होती है, वहाँ बच्चों को बुलाया उन्हें जाता इस बारे में कैसे जानकारी? अरे पाकिस्तान में हर महिलाएं जानती हैं, बच्चों को ले लिया जाता है, आतंकवादी बनाए जाते हैं, जिहादी बनाए जाते हैं, धर्म के नाम पर भड़काया जाता है। इसीलिए तो बच्चों को लेके वो आ गई यहाँ कि उसकी लड़कियों को भी ऐसे ही होगा, उसके लड़के का भी ऐसे, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद को पोसता है, पालता है, बड़ा करता है और बाहर भेजता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की हवा आतंकवादी है या सूरज पाकिस्तान में आतंकवादी हो जाता है, चंद्रमा चांद पाकिस्तानी है या वो आतंकवादी है, जल जो पानी है वो आतंकवादी है। नहीं, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, तो कितना बदल गया इंसान, पाकिस्तान में बन गया आतंकवादी की संतान। तो इसलिए पाकिस्तान आतंकवादियों को परोसता है, बड़ा करता है। सूरज हवा पानी नहीं बदलते हैं, तो इसलिए सीमा को पता है कि वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। बच्चों को बचपन से धर्म जिहाद के प्रति भड़काया जाता है, भारत के प्रति भड़काया जाता है, लड़कियों की बिक्री होती है, लड़कियों का शोषण होता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबरदस्ती कराया जाता है, कम उम्र में उनकी शादियाँ की जाती हैं, उन्हें बेचा जाता है। इसलिए उसे पता है। और जो सीमा अंजू 5 महीने बाद गायब रही, वो गायब रहने की वजह से शक पड़ गई कि 5 महीने से गायब रही, तो इसलिए शक पड़ गई 5 महीने क्या करती रहीं। अब गई थी ढोल मजीरे के साथ आई चुपचाप। वो तो हमारी सुरक्षा जांच एजेंसियों की कर लो, जो उन्होंने पता करा लिया, जो देख लिया कि अंजू जो आई है, अंजू फातिमा बेगम बनी हुई है, वो आई है यहाँ। और जब उससे कागज़ पूछे अपने निकाह के दिखाओ, नहीं लाई, धर्म परिवर्तन के नहीं लाई, मकान कागज़ नहीं लाई, जो इनाम मिले बैंक बैलेंस पैसे वो नहीं लाई, और तो इल्लीगली तो सीमा हो गए। बात आने जाने की नहीं है, बात है सीमा अपने सारे कागज भर के ले आई, 5 पेज की लिस्ट है, ATS जांच कर रही है। अंजू ने कभी नहीं कहा पाकिस्तान के बाद कि अब अंजू भारत से आई है पाकिस्तान, अब यहाँ से उसकी अर्थी जाएगी या केवल कब्र में जाएगी, नहीं कहा। सीमा जब से आई है उसने कहा सीमा अब भारत में आई है और यहाँ डोली आई है, मैंने भी कहा अब उसकी यहाँ से अर्थी जाएगी, और आज भी वो कह रही। सीमा खुली किताब है, सीमा रोती है, गाती है, नाचती है, हंसती है, बोलती है, कुछ भी करती है, हर घर तिरंगा फहराती है, मेरा गांव मेरा माटी देश मनाती है, भैया दूज मनाती है, रक्षाबंधन मनाती है, करवा चौथ मनाती है, हरियाली तीज मनाती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाती है, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए व्रत रखती है, आदित्य L1 की सफलता के लिए व्रत रखती है, भारत पाकिस्तान में भारत की जीत के लिए व्रत रखती है, सूर्य भगवान की पूजा करती है, छठ पर्व मनाती है, ड्योठान मनाती है, गन्ने की पूजा करती है, तुलसी दल की पूजा करती है, ब्रह्मदेव पीपल महादेव की पूजा करती है, शंकर जी की पूजा करती है, शिवरात्रि की पूजा करती है, रविवार का व्रत रखती है। वो सारे जो कुछ करती है वो सब कुछ दिखता है उसका तो कुछ छिपा हुआ नहीं है, उसकी हर दिन की कथा सामने है। मगर सर ये भी तो दिखता है कि मान लीजिए कि 5 महीने की ट्रेनिंग, जैसा कि कहा जा रहा है कि 5 महीने हो सकता है ट्रेनिंग मिलकर आई है अंजू, लेकिन सीमा तो हमेशा से ही पाकिस्तान में रही है, तो हो सकता है वो भी ट्रेंड होकर आई नहीं, इसी बिल्कुल हो सकता है ट्रेंड होकर। और ये मैं आज से नहीं, मैंने पहले दिन से कहा कि सीमा आतंकवादी है, सीमा जासूस है, सीमा ISI। अब आ गई, अब क्या करोगे? जांच एजेंसियां जांच करें। हमने कहा लाई डिटेक्टर कराओ, पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, गृह मंत्रालय से जांच कराओ, रक्षा मंत्रालय से जांच कराओ, जो कुछ DNA कराओ, सारे टेस्ट कराओ, ये बच्चे इसके हैं कि नहीं ये भी पता कराओ, वेरीफाई करो। तो सरकार कर रही है, ATS जांच कर रही है। और यही मैं अंजू के लिए बोल रहा हूँ, अंजू की भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, लाई डिटेक्टर कराओ, सारी जांच कराओ। देखो, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। ये मैं अंजू के लिए भी कह रहा हूँ, ये मैं सीमा के लिए कह रहा हूँ। आज भी अगर सीमा दोषी है, आज भी अगर सीमा पाई जाती है कि जासूस है, आतंकवादी है, ट्रेनिंग लेके आए, आप डबल फांसी दो, मैं खड़े होकर फांसी दिलवाऊंगा कि फांसी दो उसे। अगर गलत है, जासूस है, आतंकवादी है, मैं कहीं नहीं कह रहा। देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश से बड़ा कोई नहीं। ये देश का राष्ट्रीय ध्वज ऐसे नहीं लहराता। ये राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के कितनी विधवाएं हो जाती हैं, कितनी जवान विधवाएं हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितने वृद्धों का सहारा छूट जाता है, कितनी बहनों की राखियां छूट जाती हैं, तब ये देश की बॉर्डर सुरक्षित हैं, तब ये देश का तिरंगा लहराता है। अगर इस तिरंगे को लहराने से रोकने के लिए, अगर कोई संसद पर फिर से 26 का हमला करने के लिए, अगर कोई 26/11 करने के लिए, अगर कोई पुलवामा कांड करने के लिए, अगर कोई दिल्ली हाई कोर्ट
पे फिर से बम ब्लास्ट करने के लिए, अगर कोई करोल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट करने के लिए, अगर कोई जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट करने के लिए, अगर कोई वाराणसी में फिर से बम ब्लास्ट करने के लिए अगर इस धरती पर आता है, उसको खात्मा होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। मैं इस बात को कह रहा हूं, कौन मना कर रहा है? तो क्या जांच के दौरान, जब सीमा की खुद ही जांच चल रही है, उस दौरान उनका अंजू पर इस तरह की बात कहना वो कुछ सही है? वो नहीं कहती, आप लोग मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वाले, अरे ये बात उन्होंने कही है। दिल्ली अपडेट बहुत बड़ा चैनल है और दिल्ली अपडेट के पूरे दुनिया में दर्शक हैं, देखने वाले हैं। ये पत्रकार लोग हैं ना, ये तो वो सीधी सादी है, भोली भाली है। ये जब पूछ लेते हैं, बता देते हैं, तो बुलवा लेते हैं, बोल लेते हैं, चलाते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उसने कहीं ऐसा कुछ नहीं, मांग नहीं की, कुछ नहीं किया। जो किया उसने, कोई बात नहीं। और अगर उससे गलत लगा हो, अगर कुछ आपको लग गया हो कि अंजू के बारे में उसने गलत कह दिया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। उसकी तरफ से मैं आपसे कहता हूं। नहीं, एक मैं ये कह रही हूँ कि आपके अंदर जितनी सीमा जी को लेकर संवेदना है, अंजू को लेकर क्यों नहीं है? वो तो भारत की बेटी है। तभी तो मुझे चिंता हुई, क्या वो पीटी गई, क्या वो मारी गई, क्या वो परेशान, तभी मेरी चिंता ही तो है। ये मेरी चिंता ही तो है कि उसको जांच हो, सही हो। अगर सही है तो उसकी मैंने क्या कहा, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब उनको घर बसाने की बात, वो तो पति रखेगा, अरविंद रखेगा। मेरी तो बहन ही हो सकती है ना, अरविंद की पत्नी है, बच्चों की माँ है, माता पिता। अब माता पिता कह चुके मेरे लिए मर गई, पति कह चुका मेरे लिए मर गई, बच्चे कह चुके मेरे लिए मर गई, तो कौन देखेगा? वो लोग देखेंगे, उनको देखना है। मैं तो अगर उसके साथ कहीं पाकिस्तान में कुछ गलत हुआ है, मैं उसके साथ हूँ। अगर उसके कहीं मिसयूज़ किया गया, मैं उसके साथ हूँ। अगर कोई यहाँ उसके साथ किसी तरह की परेशानी है, तो मैं उसके सामने तो आए। अब वो छुपी हुई कहाँ थी, कितने दिन से पता ही नहीं चल रहा, कहाँ है, आई कहाँ चली गई, एकदम किसके साथ है, कहाँ है, क्यों गई, किस लिए गई, कौन है? कोई तो गार्जियन होगा, कहीं तो रह रही होगी, कोई तो केयर टेकर होगा, कोई तो व्यवस्था होगा, कहीं तो रह रही होगी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब नसरुल्लाह भी आएंगे यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी बच्चों से मिलने के लिए आई हैं। नसरुल्लाह से मिलने पत्नी आएंगी, बेगम को छोड़ पहले क्यों दिया? साथ ही आते, साथ ही ले जाते, आके जाते, साथ आते, तो पहले तो आए नहीं, अब क्या आएंगे? सुनने में तो बहुत कुछ आएगा, आते क्यों नहीं, तब आते ना। तो फिर ये बातें हैं ना, नसरुल्लाह के निकाह के नाम पे तो परेशान हो जाती है, सवाल के जवाब नहीं देती है। अब निकाह तो सबको बहुत अच्छा लगता है, शादी तो सबको याद आती है, शादी तो बहुत यादगार चीज़ है, मेमोरेबल है। सब लोग साल में मनाते हैं, शादी की वर्षगांठ तक मनाते हैं, खुशी खुशी महीने भर से पहले तैयारी करते हैं। शादी की वर्षगांठ है पति पत्नी, और शादी के दिन और शादी की बात पे कोई परेशान हो जाए तो बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी। भाई क्या आपको क्या लग रहा है? नसरुल्लाह के साथ उन्होंने बिताए हैं बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी। ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। अगर वो निकाह प्यार का है, अगर वो धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से है, अपनी इच्छा से, अपने द्वारा है, तो ज़रूर उसमें प्यार होगा, तब उसमें चिढ़ नहीं होगी, नफरत नहीं। अगर वो ज़बरदस्ती हुआ है, गई थी दोस्ती के लिए और उनको ऐसा बना दिया गया, गई थी प्यार मोहब्बत दोस्ती मित्रता के लिए, अगर उनका धर्म परिवर्तन करके कर दिया गया, ज़बरदस्ती अगर उनको बुर्का पहना दिया गया, ज़बरदस्ती उनका निकाह कर दिया गया और प्रेशर मार के किया, तो दुख होगा फिर। लेकिन उन्होंने अब आके थोड़ा सा ये किया, बच्चे 5-6 महीने में संभल गए थे, भूल गए थे, पढ़ने लगे थे, फिर से अपनी रूटीन, अरविंद भी आ गए थे, भूल जाते हैं, जैसे कोई बुरी हादसा हो जाता है। माँ कैसे भूल सकती है? माँ को तो उनकी ममता खींचकर वापस ले ही आई। साल के बच्चे को भूल गई, जब गई थी तो क्या कह के गई, माता पिता से घूमने गई थी, बकायदा वीजा लेकर जाते हैं ना। हमारे यहाँ जो माएँ होती हैं भारत की, वो बच्चों को पहले ले जाती हैं। अगर उनके पति हनीमून के अलावा और सुहागरात के अलावा जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो माँ छोड़ के नहीं जाती है, माँ पहले लेके जाती है उन्हें। बच्चों को छोड़ के गई, ना बच्चों से पूछ के गई, ना माता पिता से पूछ के गई, ना भाई बहन से पूछ के गई, ना नाना नानी, मौसा मौसी, दादा दादी, फूफा काकी, मुआ चाचा ताऊ, कुन्ने सामने फ्लैट, पीछे फ्लैट, दाएं फ्लैट, आगे फ्लैट, ऊपर फ्लैट, नीचे फ्लैट, किसी फ्लैट से, किसी सखी से, सहेली से, दोस्त से, कुलुक से, मित्र से, पास से, पड़ोसी से, किसी से तो पूछ के कह के जाती। मगर बच्चे बड़े थे सर, बच्चे अब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता तो घूमने के लिए निकलते ही हैं ना। अच्छा, वृद्धावस्था वाली हो गई थी उम्र उनकी, उस पे गई, तीरथ पे गई थी। अच्छा, तीरथ पे गई होंगी तो तीरथ पे पति मिल गया, तीरथ पे वहाँ पत्नी बन गई जाके, तीरथ पे अपना धर्म छोड़ दिया जाके,
पहले हिंदू थी, फिर से ईसाई बनी, फिर इस्लाम बनी, तीरथ पे गई थी। दोस्त मिला था ना सर, एक दोस्त मिला था, एक हमदर्द मिला था, जिससे वो अपनी बातें शेयर तो हम दर्द, फिर दर्द दूर क्यों नहीं कर रहा है? वो दर्द यहाँ क्यों लेके आ गई? हम दर्द वहीं दूर करती ना, अपना हमदर्द दूर करती, वहाँ घूमती, वहाँ हिल स्टेशन है, पहाड़ हैं बहुत अच्छे अच्छे, वहाँ घूमती, वहाँ कौन मना कर रहा है? तो सर आपके हिसाब से अंजू एजेंट हैं या फिर सिर्फ प्रताड़ित हम हैं? कोई अथराइज अधिकारी हैं क्या? हम कोई सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं? हम गृह मंत्रालय हैं क्या? हम रक्षा मंत्रालय हैं क्या? हम सुरक्षा मंत्रालय नहीं, हम NIA नहीं है। जांच कर रही हैं, जांच एजेंसियां हैं। जो जांच एजेंसियां कहेंगी, करेंगी, जिस तथ्य पर पहुंचेंगी वही सत्य होगा। और यही सीमा के मामले में भी, यही NGO के मामले में, और यही हर एक के मामले में होना चाहिए। देश की सुरक्षा सबसे पहले है और पहले उसकी जाँच होनी चाहिए। उसके बाद अगर प्यार में भी गई है तो कोई बात नहीं, प्यार में वो आई है तो कोई बात नहीं। प्यार के लिए दीवारें खत्म करो, सुरक्षा के लिए कभी दीवारें नहीं खत्म करनी। और यदि वो अपने जीवन में परेशान होंगी या फिर उनको मदद की ज़रूरत होगी तो क्या AP सिंह जी उनकी मदद करेंगे, जैसे सीमा हैदर की कर रहे हैं? हाँ, वो कहें कि मैं परेशान हो गई, बेखुदी में कदम उठ गए, जो सनम आ गए, हम फिर वापस से वहाँ से हम फिर आ गए, हमें समझ नहीं पाए, हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ, फरेब हुआ, हमारे साथ बहुत गलत हो गया, हम तो फंस गए जाके। जो कहते हैं ना, रजिया फंस गई गुंडों में, अगर वो ऐसा कहती हैं कि फंस गई थी जाके, तो फिर उनके लिए सब दरवाजे खुलेंगे। वो हमारी हैं, यहाँ की हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं, भारत की बेटी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनके लिए भी लागू होगा और हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन परेशान हो तब ना, दुखी हो तब ना, वो कहें तो हमारे चोटें लगी हैं। अब नेकलेस से लगी हुई चोट या लव बाइट, लव के निशान, प्यार के निशान को तो साहब हम बीच में नहीं घुसने वाले हैं। इन प्यार के निशानों में हम कौन हैं? अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, क्यों हम उनके प्यार के निशान में जाएं? अपने निशान देखें ना, कहाँ कौन लगा रहा है, और कहें कि हमारे लगा, हम लगाएं कोई। दूसरे के में क्या इतनी जाना चाहिए, इतना नहीं गहराई में जाना चाहिए। साफ तौर पे जो है, हमने वकील साहब से बात की और जिस तरह से सीमा हैदर ने अपनी बात रखी थी। सीमा सचिन मीना, हाँ सीमा सचिन मीना बोलिए उसे। अब सीमा सचिन मीना जी ने जैसा कि कहा कि हो सकता है वो एजेंट हो सकती हैं अंजू, उसे उनके वकील साहब ने साफ तौर पे कहा है कि इसमें जांच की ज़रूरत है। एजेंसियां अपना काम करेंगी, जांच एजेंसियां पता लगाएंगी कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। हालांकि सिर्फ कही हुई बातों को लेकर इस तरह से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। वकील साहब से बातचीत की हमने, उन्होंने अपनी राय रखी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।